नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 20वां भाग। हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में ये समय कैसे कटा, 6 माह कैसे कटे, आस्था बता रही है। हॉस्टल और डिपार्टमेंट के बीच मेरी जिंदगी सीमित होती जा रही थी। मेरा कमरा टॉप फ्लोर पर था, इसलिए जाड़े की हवाएं और गर्मी की तपिश दोनों ही मुझे ज़्यादा परेशान करती थीं। शाम को 5 से 7 विनीत हॉस्टल आ जाता था। हम लोगों के टहलने का सिलसिला निर्बाध गति से चलने लगा। धीरे धीरे फ़ोन आने का सिलसिला भी बढ़ने लगा। मैं भूलने लगी थी कि हॉस्टल में पढ़ाई करने आई हूँ। कभी कभी हम बातों में ऐसे मशगूल हो जाते थे कि पेड़ के नीचे खड़े खड़े मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे कब 8 साढ़े 8 बज जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल पता नहीं चलता था कि देर कैसे हो जाती है। कभी मेरे घर की बातें, कभी उसके घर की बातें, कभी हम लोगों की आपसी समस्याएं। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला और दायरा बढ़ने लगा। हमारे लिए मंदिर की सीढ़ियां, पेड़ों की छाया और साइकिल स्टैंड कम पड़ने लगे। डिपार्टमेंट के पीछे लाइब्रेरी में, रेस्टोरेंट में या पिक्चर हॉल में हमें बराबर साथ देखा जाने लगा। सर्दी के दिनों में मैंने अपने कमरे की खिड़कियों पर गाढ़े रंग के पर्दे डाल रखे थे, जिन्हें धूप और हवा के लिए उठा दिया जाता था। खिड़की के एक कोने में आईने के पास का पर्दा बराबर उठा रहता था। यहीं से मैं विनीत का आना जाना देख लेती थी। वह जैसे ही हॉस्टल की पहली सीढ़ी चढ़ता, मैं बिना किसी विलंब के कमरे से निकलकर अगली सीढ़ियां उतर जाती। उसका भी तो हर काम यही दिखाता था कि वह मंत्रमुग्ध बढ़ा चला आ रहा है। हॉस्टल आता तो बराबर खिड़की की ओर ताकता रहता, साथ रहता तो बराबर देखता रहता, भीड़ होती तो हाथ थाम लेता, अंधेरा होता तो कंधे या कमर से घेर लेता। लगता था जैसे उसे डर है कि कोई मुझे उससे छीन लेगा। अनजाने ही इस क्रम में मैं इतनी मशगूल हो गई कि समय पर मेरी पकड़ जाती रही। बुआ के घर मेरा जाना शनह शनह कम हो गया और बुआ के साथ घूमना विनीत के साथ घूमने में तब्दील हो गया। मैं और मेरी दुनिया। आस्था और विनीत का यह समीकरण मेरे दिमाग में बराबर चलने लगा। बिना किसी कही सुनी प्रतिबद्धता के हम एक दूसरे का साथ पसंद करते थे। एक दिन शाम को कारनेती की चाय की दुकान में हम बैठे हुए थे। थोड़ी देर हुई थी कि घूमते घामते अनन्या, क्षितिज, अंजू और रानी भी आ गए। मेरी और विनीत की कोई विशेष बात न हो सकी। इतना सब होने के बाद भी रानी या सुनैना की उपस्थिति में विनीत से मिलने पर मेरे मन में अजीब सी संकोच की स्थिति पैदा हो जाती थी। कभी कभी कहीं भी मिल जाओ तो लगता था जैसे चोरी करते पकड़े गए। अंजू के गले में विनीत का मफलर झूल रहा था। रानी की जगह कोई और होता तो मेरी चुलबुली चौकन्नी जुबान कुछ कहने के लिए मचल उठती, लेकिन विनीत के साथ देखे जाने के कारण मेरी जुबान खुल ही नहीं सकी। पहल विनीत ने की। कहाँ रानी, असमय उल्टी दिशा में चल दी? वह बोली, हाँ सोचा पहले घर से नोट्स ले लें। वह बोला, पहुंचा दें? ना। अच्छा चलो चाय पीते हैं। ना, आज जल्दी है, फिर कभी। विनीत बोला, अरे मान भी जाओ। मैं मूक दर्शक थी, लेकिन सबसे ज्यादा असहज मैं ही थी। उन दोनों की सेहत पर किसी तरह का कोई असर नहीं दिख रहा था। बच निकलने में ही मुझे अपनी भलाई लगी। मैंने कहा, तुम लोग कैंटीन में चाय बनवाओ, मैं 10 मिनट में बुआ से तुम्हारे नोट्स ले आती हूँ। कहकर मैं बिना जवाब का इंतजार किए बुआ के घर की ओर चल पड़ी। मैंने चैन की सांस ली। बुआ बाहर ही टहल रही थी। मुझे देखते ही चहक उठी। कैसे आस्था, इतने दिन बाद? रास्ता भूल गई हो क्या? नहीं बुआ, रानी ने बोला आप याद कर रही थी। मैंने साफ झूठ बोला। इतने दिन से आई नहीं हो तो याद नहीं करेंगे? रानी और सुनैना कह रही थी आजकल विनीत के साथ दोस्ती में व्यस्त रहती हो। मुझे काटो तो खून नहीं। जिस बात से रानी से बचकर भाग रही थी वही बुआ ने कह दी, मगर वे रानी से भी ज्यादा सहज दिख रही थी।
मुझे डगमगाते हुए लगता है उन्होंने देख लिया था। मैंने सुना कह रही थी, मुझे लगता है रानी और सुनैना के दोस्तों से दोस्ती करने में तुम सुरक्षित महसूस करती होगी, इसलिए विनीत से तुम्हारी सघनता बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं अदिति, ऐसा होता है। सुरक्षा जरूरी है। तुम सीधी सादी लड़की हो, इसलिए जांचे परखे रास्ते पर चलना ठीक है। बीच में सुनैना आकर बैठ गई, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझा। मुझे लगा मेरी मित्रता से ज्यादा उनके अपने तर्क बुआ के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या रानी और विनीत अब दोस्त नहीं हैं? जवाब मौसी ने नहीं, सुनैना ने दिया। लॉन्ग बैक आस्था, लॉन्ग बैक। रानी ने विनीत को काटकर डस्टबिन में फेंक दिया। हैं? क्या आदमी भी कहीं काट कर डस्टबिन में फेंके जाते हैं? बुआ हंसी। यह सुनैना की हिंदी है आस्था। हमारी सुनैना अंग्रेजी में हिंदी बोलती है। मगर सुनैना जरा भी विचलित नहीं थी। हाँ आस्था, हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन बात सही है। मैं चुप। तो वह क्या था जो मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा? ये सब कंफर्टेबल थे मेरे अलावा। सुनैना थोड़ी तल्ख थी बस। बुआ बोली, कुछ खा लो आस्था। ना ठीक है, अभी जाऊंगी। वैसे मैंने अभी अभी रानी और विनीत को कैंटीन के रास्ते में छोड़ा है। रानी कोई नोट्स लेने आ रही थी, मुझे दे दें। अरे हाँ, कहते हुए बुआ उठी और अलमारी से कागज निकालकर स्टेपल करने लगी। मैंने कागज उठा लिए और उल्टे पांव चल दी। जान बची तो लाखों पाए। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में।